नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो इस प्रकार से है कि आप लोगों को जो भी एंजल नंबर्स दिखते हैं, जो भी साइन दिखते हैं या फिर सिंबल्स कुछ आपको अगर दिख रहे हैं कहीं भी, तो वो यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपसे क्या बात करना चाहते हैं उस एंजल नंबर्स के द्वारा, उस साइंस के द्वारा या फिर सिंबल्स के द्वारा। ठीक है, तो ये टॉपिक पे हमारी रीडिंग है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम लोगों को एंजल नंबर्स दिखते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि क्यों एंजल नंबर्स दिखते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एंजल नंबर्स क्यों दिखते हैं। एक तो सबसे पहला रीज़न ये होता है कि एंजल नंबर दिखने का कि आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए हो, यूनिवर्स का आपके साथ में कनेक्शन है और आप उस कनेक्शन को फील कर पाते हो, ये एक रीज़न होता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि अगर आपके लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग होनी है तो भी एंजल नंबर्स दिखते हैं। आपके थॉट्स क्या है, थॉट पैटर्न क्या, कहाँ चल रहा है, आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है, ये बताने के लिए भी एंजल नंबर्स दिखते हैं। और मतलब कि बहुत है, जैसे कि आप मिरर नंबर्स होते हैं, एंजल नंबर्स होते हैं। आप अगर अपने पार्टनर के साथ में आपके पार्टनर के थॉट्स को अगर आप कैच कर पा रहे हो, जिसे हम टेलीपैथी कहते हैं, या फिर मिरर नंबर्स होते हैं जो कि ट्विन फ्लेम एनर्जी, ट्विन फ्लेम जर्नी में दिखते हैं। मतलब कि बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी आप लोगों की जो एनर्जी है वो हम पहले रीड करेंगे और उसके अनुसार आप लोगों को एंजल नंबर्स क्यों दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि नॉलेज तो बहुत सारा है और एंजल नंबर्स भी बहुत हैं हर एक टॉपिक के लिए, लेकिन आपकी अभी एनर्जी कैसी है वो चेक कीजिए। हम रीडिंग करेंगे आपकी एनर्जीज की, आपके लाइफ में अभी क्या चल रहा है और फिर एंजल नंबर्स क्यों दिखाई दे रहे हैं, सीधे एंजल से ही हम पूछेंगे एंजल्स कार्ड्स द्वारा। ठीक है, हे यूनिवर्स प्लीज़ मेरे जो व्यूवर्स हैं इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, जब कभी भी आप पहुंच रहे हो, ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी, है ना, तो आपको उस वक्त ये रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी। तो अभी हम देख लेते हैं आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स करंट एनर्जीज बताएं। थैंक यू फ्री फ्लो में एनर्जी नहीं है आपकी, बहुत ही ज़्यादा उलझन है। कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप स्टक हो, थोड़ा स्मूथ चलता है फिर स्टकनेस, थोड़ा स्मूथ चलता है फिर स्टकनेस, कुछ ना कुछ इस तरीके की एनर्जी है आपकी, है ना, ये मैं देख पा रही हूँ। पेशेंस नहीं है, प्लानिंग की कमी है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपकी चल रही है। हाँ, आपकी एनर्जीज़ को क्लीन करने के लिए भी आप कुछ कर रहे हो, क्योंकि मुझे शफलिंग में बहुत ज़्यादा कर रही हूँ आज, मुझे शफलिंग करने का मैं स्टॉप ही नहीं लेना चाह रही हूँ मैं, ऐसा कुछ मैं आपकी एनर्जी फील कर रही हूँ कि आप जितना हो सके ना अपने लाइफ में क्लींजिंग कर रहे हो, बहुत क्लींजिंग कर रहे हो। किस तरीके से उस नेगेटिविटी से बाहर निकले ऐसा आपको लग रहा है, तो अलग अलग कुछ ना कुछ आप ट्राई कर रहे हो, ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि कार्ड्स नहीं निकल रहे हैं और सिर्फ शफलिंग किए जा रही हूँ मैं। प्लीज़ बताएं क्या है मेरे रिवर्स के एनर्जीज जो शफलिंग के द्वारा आपको। देखिए कार्ड्स कैसे आ रहे हैं, टेन ऑफ सोर्ड्स। ओके, बहुत ही एनर्जी आपकी डाउन है, बहुत एनर्जी आपकी निगेटिव है, सोच भी आपकी बहुत ज़्यादा निगेटिव है। क्या कर रहे हो क्या नहीं कुछ नहीं समझ रहा है आपको, जैसे मैं अभी फास्ट मेरा हाथ चल रहा है। ओके यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। बस आप है ना, सुबह से लेकर शाम तक नहीं, रात तक, मिडनाइट तक इतनी ओवर थिंकिंग चल रही, इतनी ओवर थिंकिंग आपकी चल रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा। और ओवर थिंकिंग की वजह से आप कितना काम कर रहे हो वो भी आपको समझ में नहीं आ रहा।
कौन से काम को कहाँ स्टॉप करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। बस आप दिन रात मतलब कि काम किए ही जा रहे हो, कुछ ऐसे एनर्जी में आपकी फील कर पा रही हूँ। मतलब कि माइंड सेट लॉस्ट है पूरी तरीके से, और बॉडी बस अलाइनमेंट में नहीं है, वर्क कर रही है। बॉडी को दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, वो नहीं, बस आपको काम करना है। बस आपका कुछ ध्येय है, उसको आप पूरे करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे, लेकिन जो आपने टारगेट बना के रखा है ना, वो भी टारगेट आपको फुलफिल नहीं हो रहा है। वो भी टारगेट आपका मतलब कि इतनी खुशी नहीं दे रहा है आपको। हो सकता है कि जो आपने मजबूरी में कुछ टारगेट बनाया है, हो सकता है वो टारगेट आपके लिए इतना भी ज़रूरी ना हो। अभी किसी और चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, इसलिए थॉट्स अलग है, और आपकी जो बॉडी है वो अलग से चल रही है। मतलब कि माइंडसेट अलग है और फिजिकल बॉडी अलग वे में वर्क कर रही है। कुछ इस तरीके की एनर्जीज हैं। कॉन्फ्लिक्ट है बहुत ज़्यादा। डेथ, देखिए कार्ड कैसे है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से आप गुजर रहे हो। कुछ तो डिवाइन इंटरवेंशन है आपके यहाँ पे, आपकी लाइफ में। कुछ तो डिवाइन ने ये डिवाइन ने बोला तो अब मुझे भी सही लग रहा है। नहीं तो इतनी एनर्जी आपकी फायरी एनर्जी हो रही थी ना कि आप रुक नहीं पा रहे हो कहीं पे। इतना ओवर थिंकिंग बस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। डिवाइन का इंटरवेंशन है यहाँ पे। डिवाइन आपको हैंडल कर रही है, डिवाइन आपको लेकर जा रही हैं, तो जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है। जो आपके प्लान्स है, जो आपकी सोच है, उस वे में आपको काम करना है कि जो आपके सामने आ रहा है कुछ और चीज़ आपको खींच रही है, उस वे में आपको काम करना है। ये आप समझ नहीं पा रहे हो, थोड़े इल्यूजन्स हैं, ठीक है। और लाइफ में डे बाय डे आप थोड़ा सा चेंज को भी महसूस कर रहे हो, ऐसा कुछ एनर्जी में आपकी पिक कर पा रही हूँ। ओह माय गॉड, इतने खराब कार्ड्स, इतनी खराब एनर्जी, इतनी मतलब कि क्या ही बोलूँ मैं। इल्यूजन्स तो है कि हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। कितनी भी ओवर थिंकिंग आप कर लो, कि कहीं से भी स्टार्ट करो सोचना, कहीं पर भी ख़त्म करो, लेकिन आपको कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे हो आप कि एक्चुअल में सीन क्या चल रहा है आपके साथ में, एक्चुअल में आपको करना क्या है, कुछ नहीं। कंफ्यूजन, बस कंफ्यूजन है। इंट्यूशन आपकी वर्क नहीं कर रही है। कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है किसी को यहाँ पे, अपने आप पे भरोसा नहीं है, ओवर थिंकिंग है। नाइट को और ज़्यादा थिंकिंग बढ़ जाती है जब तक आपकी आँख नहीं लग जाती है, और आँख भी तब लगती है आपकी जब आप ओवर एग्जॉस्टेड होते हो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि खुद को कंट्रोल कैसे करें। कुछ ऐसी स्थिति आपकी बनी हुई है, ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ विद डॉग्स एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ काम करना है, जिस टारगेट को आपको पूरा करना है वो टारगेट पे आप पहुंच नहीं पा रहे हो। बस उस टारगेट को है ना आप देखते जा रहे हो, वो टारगेट आपके सामने है लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी लास्ट एनर्जी में देख पा रही हूँ यहाँ पे। बहुत आपकी एनर्जी निगेटिव भी है, पेनफुल है, बहुत पेन है आपकी एनर्जी में। देखिए कितना भी हार्ड वर्क कर रहे हो, कितना भी वर्क कर रहे हो, इस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है आपको। उसका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं मिल रहा है आपको। आप बना रहे हो, कुछ कोशिश कर रहे हो, अपनी स्किल, अपना टैलेंट सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हो, अपने किसी एक्सपर्ट से अपने सहायता भी ली है यहाँ पे अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। ओ माय गॉड, टॉवर कार्ड। हे भगवान, हे भोलेनाथ, क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स की। ओके, देखिए मतलब कि देखिए टॉवर कार्ड, मेरे तो ना वर्ड्स ही नहीं मुझे मिल रहे हैं। आप लोगों की एनर्जी इतनी, बहुत पेन होगा आपकी लाइफ में, बहुत पेन आप फील कर रहे हो। कुछ ऐसी एनर्जी है कि
ट्रॉमा बैठ रहा है आपके माइंड में इस तरीके से कि कभी अब हमारी लाइफ सही होगी कि नहीं, ये वाला क्वेश्चन मार्क है आपका। कि इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, फिर भी लाइफ के कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है सारी की सारी लाइफ नहीं है खराब, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, किसी के लाइफ में कुछ चीज़ें हैं, किसी के लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, किसी के लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लोग आपको बहुत तकलीफ़ यहाँ पे दे रहे हैं, कुछ ऐसी मैं एनर्जी यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। आपके वर्क प्लेस पे यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे पर्सनल लाइफ में आपकी प्रॉब्लम है, जहाँ पे आपकी नींद कंप्लीट नहीं हो रही है, आप काम नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी लाइफ में जो अचीव करना है आपको, उसकी तरफ आपका फोकस तो है, लेकिन उसकी तरफ कैसे पहुँचे ये समझ में नहीं आ रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पे, तो डिवाइन आपकी लाइफ से कुछ चीज़ें हटा रहे हैं, जिसका इल्यूजन आपको हो रहा है कि वो चीज़ें हमारी लाइफ से हट रहे हैं, तो वो सही है क्या गलत है, इसे हमें रोक के रखना चाहिए कि क्या होना चाहिए, लेकिन हो तो वही रहा है जो डिवाइन चाह रहे हैं। ये एनर्जी है यहाँ पे। मुझे आपकी फिजिकल बॉडी, किसी को बैक पेन हो सकता है, किसी के हेडेक हो सकता है, किसी के आर्म में, राइट आर्म यहाँ पे इंजर्ड हुआ है, ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ, है ना। किसी के घुटने में प्रॉब्लम है, ये फिजिकल प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती है। किसी को चेस्ट पेन किसी को हो रहा है, या फिर एंजाइटी, और मुझे एसिडिटी प्रॉब्लम भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ इस तरीके की फिजिकल प्रॉब्लम्स से आज जूझ रहे हो। और ये जो कार्ड मुझे वाइब दे रहा है ना, तो ये है ओवर थिंकिंग इतनी है कि जो आपने निर्णय ले लिए हैं, तो आपको आज एक निर्णय लेते हो, कल दूसरा ही निर्णय ले रहे हो, परसों आपने कुछ और निर्णय लिया था, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में आपके लिए क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा। और दिन ब दिन जो स्थिति है ना आप लोगों की, वो यहाँ पे डाउन होती जा रही है। दिन ब दिन आप उस सिचुएशन से, ट्रॉमा से, चेंजेस से, जो डिज़ास्टर आपकी लाइफ में आ रहा है, उससे आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो। कुछ ऐसी एनर्जीज है। सेलिब्रेशन चाह रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन वो आए कहाँ से समझ नहीं आ रहा है आपको। ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हो, विश्वास भी रख रहे हो, कुछ रिचुअल्स आप बहुत यहाँ पे कर रहे हो, ऐसे कुछ एनर्जी आ रही है। लेकिन उसका जो फ़र्क है ना, तो आपको पॉजिटिव वे में आप वो फ़र्क नहीं ले रहे हो। आपको ऐसे लगता है कि मैंने ये रिचुअल किया था और इसका ये रिजल्ट मुझे क्यों नहीं दे रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डाउट्स भी हैं, रिचुअल्स पे भी आप डाउट कर रहे हो। जो भी आप कर रहे हो, मंत्र जाप कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, मंत्र जाप अगर आप यहाँ पे कर रहे हो, तो मंत्र जाप आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। आपकी प्रॉब्लम्स को भले ही ना वो ख़त्म करे, लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती है, तो आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आपकी हर एक चीज़ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपके घर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपके बीवी बच्चों को, आपके हस्बैंड को, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। कोई यहाँ पे लेडी प्रेग्नेंट है, वो भी यहाँ पे मंत्र जाप कर रही है। और फिजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, देखिए सोर्ड कार्ड्स के नीचे ही हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं इतना मंत्र जाप कर रही हूँ, मेरे पैरों की सूजन क्यों नहीं ख़त्म हो रही है, या फिर जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, बहुत आप है ना, एनर्जी आपकी बहुत हमेशा लो रहती है। लो बीपी का भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, किसी किसी के लिए है ये, मतलब कि स्पेसिफिक एनर्जी किसी के आई है। प्लीज़ मुझे बताइए कौन है यहाँ पे ऐसा। और तो ये वाला है कि बहुत ही पेन आप फील कर रहे हो, ठीक है, और उसमें से आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला ही हूँ, अकेली ही हूँ, और लड़े जा रही हूँ, लेकिन मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन रिज़ल्ट आपको मिल रहा है, आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, नहीं तो आपकी सिचुएशन और बेकार होती, ठीक है। थोड़ा सा प्लानिंग आपको बनाने की ज़रूरत है यहाँ पे, अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, या फिर आपकी जो थिंकिंग पैटर्न है उसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है।
लव लाइफ के लिए जो बंदा यहाँ पे बहुत एंजाइटी डिप्रेशन ले रहा है ना, जो कि इल्यूजन्स है, मैंने यहाँ पे इस कार्ड के लिए बोला था, रात को नींद नहीं आ रही है, टारगेट आपको है लेकिन वो कंप्लीट करना है, उनके लिए है कि ये लव लाइफ के रिलेटेड आप सोच विचार कर रहे हो और उसी की वजह से आपकी ऐसी एनर्जी हुई है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, रात को नींद नहीं आ रही है, सोए तो सोए कैसे, इस वाली एनर्जी में हो। बहुत एनर्जीज आपकी निकल के आ रही हैं। जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है ना, तो आपके पास्ट में फाइनेंसेस अच्छे थे लेकिन एट प्रेजेंट आपको फाइनेंसेस अभी बहुत दिक्कत दे रहे हैं, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। क्योंकि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी तरफ आ तो रही है लेकिन आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, कुछ ऐसा मैसेज भी मुझे मिल रहा है आपके लिए। और टॉवर कार्ड के नीचे किंग ऑफ पेंटाकल्स, तो ये मुझे आपके लिए बता रहा है कि आपको अपनी लाइफ में इस वे में खड़ा होना है, लोगों को दिखाना है कि मैं भी कुछ हूँ। लेकिन इस टाइप में आपकी एनर्जीज है ना, थोड़े से यहाँ पे ऐसी हुई है कि आप कुछ बन ही नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेन फील कर रहे हो, जिसकी वजह से लोग और ज़्यादा आपको तकलीफ़ दे रहे होंगे, ऐसे भी कुछ एनर्जी है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि आपको एंजल नंबर्स क्यों दिखते हैं। हे डियर एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं इनसे आप क्या कहना चाहते हो। एंजल नंबर्स और जो उनको साइंस और सिंबल्स आप दे रहे हो, उनके द्वारा आप उनसे क्या बात करना चाह रहे हो। किसी किसी को यहाँ पे एक ही एंजल नंबर हमेशा दिखता है और उसका रीज़न क्या है ये भी आप जानते हो, अपने गूगल पे सर्च किया है, कहीं से किसी से पूछा है, लेकिन उस वे में आप थिंकिंग नहीं कर पाते हो, आपको ऐसा लगता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो ऐसे ही है ना। तो ये मैं आपकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ अभी, तो देखते हैं एंजल्स क्या कहते हैं। थैंक यू डियर एंजल्स, प्लीज़ बताएं। रिकवरी, देखिए सबसे पहले यहाँ पे था ये जो लेडी है जो यहाँ पे मंत्र चैंटिंग कर रही हैं आपको, और ये जो पेनफुल सिचुएशन आप भुगत रहे हो ना, बैक पेन, ये वो प्रॉब्लम्स, तो आप लोगों के लिए है कि रिकवरी आ रही है आपकी तरफ। इसके लिए ही आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, आप यूनिवर्स से बातें करते हो और इसी के वजह से आपको बोला जा रहा है कि आपको रिकवरी दी जा रही है, आप टेंशन मत लीजिए। तो इसकी वजह से आपको एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं कि एंजल्स आपके साथ में हैं और आपकी रिकवरी यहाँ पे होने वाली है, आपको ट्रस्ट रखना है। ठीक है, आस्क योर एंजल्स। किसी किसी के लिए यहाँ पे है कि जिन लोगों के यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि यूनिवर्स खुद यहाँ पे आपकी लाइफ से कुछ चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको हीलिंग दी जा रही है। आपकी लाइफ से वो चीज़ें, वो रिश्ता हो सकता है ख़त्म हो रहा है, कुछ सिचुएशन आपके साथ में ऐसी बन रही है। अभी किसी को हो सकता है कि जॉब रिलेटेड इशू हो रही है जिसकी वजह से न्यू जॉब के लिए आप सर्च कर रहे हो, ओल्ड जॉब आपको छोड़ना पड़ रहा है, ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती है। कुछ पुराना आपसे छूट रहा है, ठीक है, कुछ रिश्ते आपसे छूट रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको ये बोला जा रहा है कि आपको एंजल्स हील कर रहे हैं, हीलिंग हो रही है आपकी, क्योंकि कुछ पुराना जो है, जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, वही चीज़ें आपकी लाइफ से हटा दी जा रही है। तो इसीलिए आपको एंजल नंबर्स के द्वारा कॉइन्स भी किसी किसी को दिख रहे हैं यहाँ पे, और इसका मतलब भी नहीं जान रहे हैं, आपको सपने में भी कॉइन्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, छिपकली दिखाई दे रही हैं, ये भी साइन मैं किसी के लिए पिक कर पा रही हूँ। तो ये सपने के द्वारा भी आपको बताया जा रहा है कि जो भी आपकी लाइफ से जा रहा है उसको जाने दीजिए, वो आपको सर्व नहीं कर रहा था पास्ट में भी और फ्यूचर में भी सर्व नहीं करेगा, तो आपको उसको छोड़ना ही बेटर है आपके लिए। तो आपको ये हीलिंग मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, ये एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं अपने साइन और सिंबल्स के और एंजल नंबर्स के द्वारा।
और आप लोगों की लाइफ में देखिए, आप जो भी चीज़ें मांग रहे हो ना यूनिवर्स से, देखिए लोग कैसे मांग रहे हैं, यूनिवर्स है यहाँ पे और ये मांग रहे हैं कि ईश्वर मुझे ये दीजिए वो दीजिए। बहुत कुछ विश है इन लोगों की, आपकी वैसे विश है, आप मांग रहे हो। वो विश आपकी पूरी होने के लिए 1 साल का समय लग सकता है। 1 साल के समय के पहले भी ये चीज़ें हो सकती हैं। यूनिवर्स इसके लिए वर्क कर रही है, लेकिन 3D लेवल में, 3D लाइफ में ये चीज़ें मैनिफेस्ट होने के लिए वक्त लगेगा। इसके लिए ईश्वर को है ना यहाँ पे थोड़ा वक्त की ज़रूरत है। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ में है और वो डिमांड आपकी ज़रूर पूरी होगी, ठीक है। तो इसलिए आपको एंजल्स नंबर्स यहाँ पे दिखाई दिए जा रहे हैं, साइन और सिंबल्स भी दिखाई दिए जा रहे हैं। किसी को सपने में पानी बहुत दिखाई दे रहा है, तो ये भी साइन है कि आपको आपकी विश पूरी होने वाली है। इट्स अप टू यू। और ये कार्ड आपको यही बोला जा रहा है, साइन और सिंबल्स के भी द्वारा आपको बोला जा रहा है कि आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि आप यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, है ना। आप मेहनत करते रहिए, जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही आपको फल मिलेगा। जितने आप अपनी आप को निखारोगे तो आपकी बॉडी में भी सुधार आएगा यहाँ पे, और अपने जो माइंड है वो भी शार्प होने वाला है। आप अभी जितना मेहनत कर रहे हो ना, आपको ऐसे लग रहा है कुछ नहीं फल मिल रहा है, लेकिन फल मिलने वाला है आपको, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। और ईश्वर हर एक चीज़ का, चाहे वो बुरी से बुरी चीज़ हो उसका भी फल देते हैं, चाहे से अच्छी चीज़ हो उसका भी फल देते हैं। तो आपको रिटर्न में तो मिलना ही मिलना है, लेकिन आपके ऊपर है। आप अगर रुक जाते हो तो वो फल जो जितना मीठा मिलने वाला है वो उतना आधा कच्चा मिलेगा। तो आप अपने आप पे और वर्क करते रहिए। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, और डेडिकेशन की आपको आवश्यकता है यहाँ पे, ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। ओके, और क्या मैसेजेस है यूनिवर्स? नो, जो लोग यहाँ पे विद टावर कार्ड से अब बहुत ज़्यादा अभी एग्जॉस्ट हो चुके हो और आपको ऐसा लगता है कि अभी कुछ नहीं हो सकता हमारी लाइफ में, तो आपको ये बोला जा रहा है ऐसे ख्याल आपके दिल से, आपके दिमाग से आपको निकालना है। क्योंकि यूनिवर्स आपको अगर एंजल नंबर्स, अगर साइन एंड सिंबल दे रहे हैं तो यूनिवर्स आपके साथ में है, वो आपको गिरने नहीं देंगे, वो आपको तकलीफ़ नहीं होने देंगे। और इसलिए आपको न्यू डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है, आपके थॉट्स को चेंज करने की ज़रूरत है। इसी की वजह से आपको एंजल्स नंबर, साइन और सिंबल्स दिखाई दिए जा रहे हैं। हमेशा ये बताया जा रहा है कि आपके साथ में एंजल्स है, यूनिवर्स है। अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, जो यहाँ पे फाइनेंशियल सिचुएशन से जूझ रहे हैं, आपकी तरफ अबंडेंस आ रही है। और आपको इसके लिए बस कार्य करते रहना है, ठीक है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक साइन एंड सिंबल्स हैं, जो यहाँ पे माता लक्ष्मी की, जो आप ये देख रहे थे, छिपकली देख रहे थे ना, वो भी इसके लिए है कि आपको एबंडेंस मिलने वाला है। कुछ न्यू ऑफर्स, न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ भेजी जा रही है ईश्वर की तरफ से। तो आप अपने कान, नाक, आंखें सब कुछ खोल के रखिए और देखिए कहाँ से कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं, ठीक है। कम्युनिकेट क्लियरली। आपको मैसेज मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं और यहाँ पे निर्णय ले रहे हो ना, कभी आज ये निर्णय ले रहे हो, कल दूसरा ही, कल परसों तीसरा ही, कि मुझे ये करना है कि नहीं करना है, फिर आपको लगता है कि नहीं इससे बेटर ये हो सकता है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको एक ही निर्णय लेना है और उसी की तरफ ईश्वर से आपको प्रार्थनाएं करनी है। बहुत क्लियरली मैसेज ईश्वर को, आपको यूनिवर्स को देना है, तब जाके ईश्वर आपके लाइफ में कुछ कर सकते हैं। आपकी एनर्जी अगर यहाँ पे फ्लक्चुएट रहेगी, आपकी एनर्जी यहाँ पे पॉजिटिव नहीं रहेगी, तो ईश्वर भी कंफ्यूज हो जाएंगे। यूनिवर्स को आप कंफ्यूजन में डाल रहे हो कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए। तो इसकी वजह से आपके जो मैनिफेस्टेशन से यहाँ पे देरी हो रही है, क्योंकि ईयर फ्रॉम नाउ मुझे यही मैसेज दे रहा था कि 1 साल तो नहीं लगने वाला है, लेकिन फिर भी ये
कार्ड की वजह से मैं रुकी थी और ये कार्ड मुझे अभी यहाँ पे क्लैरिटी दे रहा है कि जो शादी के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं, लव लाइफ के लिए वेट कर रहे हैं, बहुत ओवर एग्जॉस्टेड है, थिंकिंग पैटर्न उनकी रुक नहीं रहे हैं, आप सो नहीं पा रहे हो ठीक से, आपके जो टारगेट है उस टारगेट की तरफ जाना तो चाह रहे हो, और आपको ऐसे लग रहा है अभी रीडिंग सुनते वक्त कि 1 साल और 1 साल लगेगा, ऐसे कैसे ये वो। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप अगर कम्युनिकेशन क्लियरली यूनिवर्स के साथ में कम्युनिकेशन रखोगे ना, आपको वो पर्सन चाहिए कि नहीं, अगर चाहिए तो चाहिए, पॉजिटिविटी से ही आपको कम्युनिकेशन रखना है और पॉजिटिविटी से ही और मैनिफेस्टेशंस करनी है। यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा आज ये एक दूसरा, कल दूसरा, तीसरा, ऐसा वाला आपके थॉट्स हो रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं करना है, इसी की वजह से थोड़ी देर हो सकती है। तो एंजल्स आपसे बार बार कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, ठीक है। तो बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही क्लियर मैसेजेस हैं सबके लिए। प्लीज़ मैसेजेस को आप क्लेम कीजिए, जो आपके लिए मैसेज है वो रखिए आपके पास में, उस पर गौर कीजिए और उसी के अनुसार अगर आप चलोगे तो यूनिवर्स आपको और हेल्प कर सकती है, ठीक है। गाइडेंस हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, नहीं तो फिर आप ऐसे रीडिंग देखोगे और छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं होगा लाइफ में, है ना। फिर बोलते हैं कि हाँ हमने तो बोला था, ईश्वर ने तो ऐसा बोला था लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ है? आप कुछ कर नहीं रहे हो ना, पॉजिटिवली तो कुछ करो, है ना। तो इट्स अप टू यू। ये कार्ड ही इसीलिए है कि आप जैसा मांगोगे वैसे ही तो मिलेगा। ये कर्मास का इफेक्ट होता है, आपको कर्मा करने के लिए यहाँ पे भेजा गया है और कर्मा भुगतने के लिए भी भेजा गया है, ठीक है। तो कर्मा से कोई नहीं बच सका आज तक। तो द सिचुएशन विल इम्प्रूव, और जो है यहाँ पे सिचुएशन आप सब के लिए है कि आप सबकी सिचुएशन यहाँ पे इम्प्रूव होने ही वाली है। बस थोड़ा सा पॉजिटिविटी रखिए, है ना। ये आपको बोला जा रहा है, जो आप जितनी भी सिचुएशन, बेकार सिचुएशन में हो, क्योंकि कार्ड्स इतने बेकार हैं। बेकार मतलब कि आप सिचुएशन इतनी फेस कर रहे हो, मैं इसको बेकार नहीं बोल सकती क्योंकि आई एम सॉरी, इस तरीके के नहीं, लेकिन बहुत पेन है, बहुत पेन है, मैं देख पा रही हूँ। लेकिन इसी के लिए मैं बोल रही हूँ कि सबसे कठिन परिस्थिति, बेकार सिचुएशन से भी यूनिवर्स आपको बाहर निकाल ही रहे हैं। तो आपको डरने की, चिंता करने की या फिर बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये यहाँ पे बोला जा रहा है साइन एंड सिंबल्स की हिसाब से। और रिकंसीडर जो यहाँ पे है ना, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि ना की रट लगाए बैठे हैं। ये कार्ड मुझे ये साइन दे रहा है आपके लिए कि नहीं, मेरे लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। तो आपको बोला जा रहा है रिकंसीडर कीजिए चीज़ों को और ऐसा मत कहिए, ठीक है। फिर से सोचिए। तो अभी हम हैंड रिटन मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपके लिए वो देखते हैं। ये यूनिवर्स से गाइडेड मैसेजेस है जो यूनिवर्स ने मेडिटेशन के दौरान मुझे दिए थे आप लोगों के लिए। तो उससे भी देख लेते हैं हम क्या मैसेज देना चाहते हैं ईश्वर आपके लिए। लाल रंग, किसी ने यहाँ पे लाल रंग पहना है या फिर किसी को यहाँ पे रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। हो सकता है हर कहीं किसी तरफ आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको है ना जो आपका रूट चक्रा है उसको यहाँ पे बहुत एक्टिव करने की ज़रूरत है। रूट चक्र आपका ब्लॉक हो सकता है, इसी की वजह से आपको ये दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो स्टकनेस है ना आपकी मीन्स बेस चक्रा ही आपका यहाँ पे ब्लॉक है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत उथल पुथल हो रही है, ठीक है। तो ये 2 मैसेजेस हैं। और ये रीडिंग, लाल रंग अगर आपको पसंद है, लाल रंग अगर आपने पहना है, पेन भी है आपके हाथ में रेड कलर का, कुछ भी चीज़ जहाँ अभी आपको नोटिस हो रही है आपके दीवार पे भी हो सकती है। तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। आग, किसी को आग से यहाँ पे डर लगता है,
आँख से रिलेटेड कुछ इश्यू है या फिर किसी को अभी हाल फिलहाल में कुछ थोड़ा सा जल गया है, हो सकता है, तो आपको बच के रहने की ज़रूरत है। ये रीडिंग आप लोगों के लिए भी यहाँ पे है कि एंजल्स आपके साथ में हैं। मिलने आना, कोई आपको मिलने आना चाहता है या फिर आप मिलने जाना चाह रहे हो तो आप जाइए, क्योंकि ये लव रीडिंग के लिए भी है। तो आपको ये बोला जा रहा है, अगर आपने ऐसा मन बना लिया है किसी को मिलना है तो आप ज़रूर मिलने जाइए। इसके लिए भी आपको एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके सपनों के माध्यम से भी आपको बताया जा रहा है कि एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि सपने के माध्यम से भी कि वो एंजल्स आपके साथ में हैं। तो आप अगर किसी को मिलने जाना चाहते हैं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, या फिर कोई अगर आपको मिलने आ रहा है तो आप उनका वेलकम कर सकते हैं। अब बस मतलब कि अब बस आपको भी ऐसा ही लगता है कि बस अब बहुत हो चुका, अब मैंने जो निर्णय लिया है मुझे उस पर आगे बढ़ना है। तो ईश्वर एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि अब बस हो चुका, अब आप निर्णय लीजिए और आगे बढ़िए, कर्म करो। आपको कर्म करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आ रहा है ना कि आप रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है, और आपको ये नहीं है कि मतलब कि आप बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हो, नहीं अभी बस हो गया, मुझे नहीं और करना है ना। रिकंसिडर करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हो, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए मैसेज है कि और कर्म आपको करना है। क्योंकि यहाँ पे भी बोला जा रहा है आपको कि इट्स अप टू यू, मतलब कि आप जितना करोगे उतना ही आपको फल मिलेगा। सब कुछ आप ही के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे यही मैसेज आपको डबल कंफर्म करा रहा है कि कर्म करो, और कर्म करने की आपको ज़रूरत है, और हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। सेल्फ केयर, हाइजीन, देखिए जिसको यहाँ पे आँख से रिलेटेड इशू है ना, तो उनको है ना थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करने की ज़रूरत है। ये मुझे मैसेज आपके लिए यहाँ पे मिल रहा है। किसी को कान के रिलेटेड कुछ इन्फेक्शन हुआ है शायद से, तो उनके लिए भी है कि आपको थोड़ा सा हाइजीन रखने की ज़रूरत है। कान से रिलेटेड कुछ आपकी केयर करने की आपको ज़रूरत है, तो वो भी आप कीजिए। और सेल्फ केयर कीजिए ऑल ओवर बॉडी की, आपकी, और बॉडी की ही नहीं, माइंड की, और जो आपके थॉट्स हैं, इमोशंस है, उसकी भी आपको केयर करने की ज़रूरत है। ब्लैक बटरफ्लाई, किसी को यहाँ पे ब्लैक बटरफ्लाई दिखती है, जो एंजल्स का ही एक सिंबल्स होते हैं, एंजल्स ही होते हैं, बटरफ्लाई के रूप में हमें दिखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड पे रहते हैं तो। लेकिन ब्लैक बटरफ्लाई इसलिए होती है कि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, उस निगेटिविटी को रिमूव कीजिए, तभी आपके लाइफ की निगेटिविटी रिमूव हो सकती है। और 2 मैसेजेस मुझे लेने हैं, थोड़ा और मैं शफल कर लूँ। यूनिवर्स आपके साथ में है, आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मैसेजेस भी यूनिवर्स की तरफ से आए हैं, रीडिंग भी यूनिवर्स की तरफ से आए हैं, एंजल्स नंबर्स भी यूनिवर्स की तरफ से दिखाए जा रहे हैं। तो आप अकेले नहीं हो, यूनिवर्स पूरी तरीके से आपके साथ में है। शांत रहिए। बहुत ज़्यादा देखिए, मैं आज रीडिंग कर रही हूँ ना, तो मेरी एनर्जी बहुत हाई हो रही है, क्योंकि आप भी बहुत हाइपर हो जाते हो, बीच बीच में बहुत हाइपर हो जाते हैं, और आपकी एनर्जी भी बहुत, मतलब कि मैं शफल कर रही थी ना, तभी ऐसा लग रहा था कि आप बिल्कुल शांत नहीं हो। तो आपको ये मैसेज मिल रहा है, शांत रहिए, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपको मैसेज मिल रहे हैं बस उसी की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी सिचुएशन ऑलरेडी इम्प्रूव हो रही है, ऑलरेडी यूनिवर्स इस पे काम कर रहे हैं। रीडिंग बहुत सुपर्ब आई है। प्लीज़ रीडिंग को रेजोनेट कीजिए, प्लीज़ रीडिंग को ओके, रीडिंग को है ना देखिए, और अपने लाइफ में वो इम्प्लीमेंट कीजिए, जो जो चीज़ें आपको बोली गई हैं।
ठीक है। और रेजोनेट अगर होती है तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि आप लोगों की एनर्जी मुझे ऐसे ही मिलती रहे और आप लोगों के लिए ऐसे ही न्यू गाइडेंस और अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। किसी को अगर रीडिंग चाहिए किसी भी टॉपिक पर तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि ये टॉपिक पे आप मुझे रीडिंग लेकर आइए। मैं कलेक्टिव्स में वो रीडिंग लेकर आ सकती हूँ आप लोगों के लिए। उसमें से आप देख लीजिएगा कि कौन से पॉइंट कौन सी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं, है ना। और अगर पर्सनल रीडिंग किसी को चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, सामने स्क्रीन पे नंबर है। और किसी को अगर हीलिंग चाहिए, किसी भी टॉपिक पे हीलिंग चाहिए, जैसे कि आपकी कोई भी पेन है, फिजिकल मेंटल इमोशनल पेन है, एंग्जाइटी डिप्रेशन हो रही है, ब्लैक मैजिक है, रिलेशनशिप हीलिंग अगर चाह रहे हो, फाइनेंसेस के लिए हीलिंग चाह रहे हो, तो भी लाइफ के किसी भी एरिया की कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ के लिए हीलिंग आपको चाहिए, उन प्रॉब्लम से, उन स्टकनेस से, उस ब्लॉकेजेस से आपको बाहर निकलना है तो आप हीलिंग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।